नमस्कार दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक नई वैकेंसी आई हुई, ध्यान रखिएगा। आइए इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में देखते हैं क्या है। और यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, रिक्रूटमेंट ऑफ सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स। ये वैकेंसी मोस्टली हर साल आती है, ठीक है, अगर हम बात करें का। और यहाँ पे डिटेल में अगर हम बात करें इसकी, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट फीस जो है 9/5/2025 से 29/5/2025 तक है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन टेस्ट इन जुलाई 2025 टेंटेटिव है। ऑनलाइन टेस्ट जुलाई 2025 मतलब जुलाई में ही आपका एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि बैंक का तो सारा चीज़ फिक्स होता है। पहली बात तो ऑनलाइन एप्लीकेशन और ज़्यादा जानकारी के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो कैरियर पेज है, ध्यान रखिए, वेबसाइट पर विजिट करके यहाँ पे देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी का eligible candidate are required to register online for the recruitment process which will be held in 4 phase। पहला ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका होगा, उसके बाद स्क्रीनिंग होगी, इंटरव्यू होगा एंड लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है। वैकेंसी की बात करें तो स्टेट वाइज अगर हम बात करें, गुजरात में 240 सीट है, ठीक है। और रिजर्व कैटेगरी की जो बैकलॉग वैकेंसी वो यहाँ पे दी गई, इसको देख लेंगे। टोटल वैकेंसी की हम बात करें, ध्यान रखिएगा, तेलुगु जो कि लैंग्वेज, ध्यान रखिए कि ये आपका आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश। गुजराती देखो यहाँ पे अहमदाबाद, अच्छा अहमदाबाद सर्कल में गुजराती लैंग्वेज ली जा रही, मतलब एक तरीके से गुजरात में वैकेंसी 240 है, ठीक है। आंध्र प्रदेश सर्कल है यहाँ पे इसका अमरावती, तो आंध्र प्रदेश में वैकेंसी 180। इस तरीके से कर्नाटका में है 250। यहाँ पे भोपाल में हिंदी लोकल लैंग्वेज 200 वैकेंसी है। भुवनेश्वर सर्कल में अगर हम बात करें, उड़ीसा में 100 वैकेंसी है। चंडीगढ़ में, चेन्नई में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ में लगभग 280 सीट है। महाराष्ट्र में 250 सीट है। मुंबई मेट्रो की बात करें तो यहाँ पे 100 सीट है। वहीं अगर बात करें नई दिल्ली की, तो यहाँ पे 30 सीट है। तिरुवनंतपुरम में 90 सीट है। तो कुल मिला के 2600 वैकेंसी है। तो वैकेंसी काफ़ी मात्रा में यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन मेन चीज़ें हैं इसको देख लेते हैं। देखो, सबसे मेन चीज़ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यहाँ पे ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं कि ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, सच एज द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री कैंडिडेट्स processing qualifications such as medical engineering, chartered accountant, cost accountant would be also be eligible। ये लोग भी एलिजिबल यहाँ पे होंगे, ठीक है। ये लोग भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे, कहने का मतलब है। इसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट की बात करें, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एज लिमिट 30/4/2025 को यहाँ पे देखी जाएगी। और जो मैक्सिमम जो एज लिमिट है, देख ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज दी गई है। इसको अपनी कैटेगरी वाइज देख लेंगे, जैसे कि SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWBD को यहाँ पे ध्यान रखिएगा 15 साल। इसमें भी कैटेगरी वाइज दी गई है अलग अलग, ठीक है, ये देख लेंगे। एक्स सर्विसमैन को 5 साल तक यहाँ पे छूट है। एंड एक्सपीरियंस यहाँ पे लिया जा रहा है। एक मेन चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें एक्सपीरियंस लिया जाता है, ठीक है, इस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस दे ध्यान रखिएगा, एक्सपीरियंस पोस्ट इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन 30/4/2025 को मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपका पोस्ट इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ऑन 30/4/2025 को। ऑफिसर इन एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में ऑफिसर रैंक पर आपने काम किया हो 2 साल तक। एनी रीजनल रूरल बैंक में आपने काम किया हो, ठीक है। इसके अलावा लिस्टेड इन सेकेंड शेड्यूल, मतलब शेड्यूल कमर्शियल बैंक में आपने 2 साल की सर्विस अगर दी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो मेन क्वालिफिकेशन वो ये हो जाती है, एक तो ग्रेजुएशन कोई भी हो, यहाँ पे ध्यान रखिए एडी डिसिप्लिन, बट उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस बैंक में काम करने का होना चाहिए, ठीक है। तो तीसरा जो है, अगर जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ये हो जाता है आपका मेन पॉइंट। अब क्वालिफिकेशन देख लिया आपने, तो यहाँ पे इसके बाद हम देख लेते हैं इसका एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है। एग्ज़ाम
सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, तो ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा। ऑनलाइन टेस्ट जो होगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 120 नंबर का यहाँ पे पूछा जाएगा। एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा एक 50 नंबर का, ठीक है, एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा 50 नंबर का। तो कुल मिला के यहाँ पे जो आपका टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 120 मार्क्स का होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। और 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होगा, तो ये हो जाता है 170 नंबर का पूरा। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में अगर हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, 30 मिनट टाइम मिलेगा। बैंकिंग नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 नंबर 40 मिनट। जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमी 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, ध्यान रखिएगा, 30 मिनट। कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करें 20 क्वेश्चन 20 नंबर का 20 मिनट। कुल मिला के 120 क्वेश्चन 120 नंबर का, 2 घंटे इसके लिए आपको मिलेगा। ये हो जाता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की बात करें तो द ड्यूरेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट यहाँ पे 30 मिनट का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, ठीक है। एंड इट विल बी अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा डिस्क्रिप्टिव में। तो यहाँ पे आपका ध्यान रखिएगा, लेटर राइटिंग एंड ऐसे का एक पेपर होगा, जो कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और टोटल 50 मार्क्स, मतलब यहाँ पे 25 नंबर के होंगे। एक लेटर होगा और एक ऐसे होगा। एक ही नहीं होगा, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन लगभग आते हैं, उसमें से एक पर आपको लिखना होता है। इसी तरीके से ऐसे दिया होगा 2 से 3, उसमें से एक क्वेश्चन आपको करना होगा, ठीक है, जो आपको आता होगा। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर की बात करें, देयर विल बी नो पेनल्टी, यहाँ पे पेनल्टी कोई नहीं, ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छी बात है। तो अगर आपको अधिकारी बनना है एसबीआई में, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी पोस्ट है, बशर्ते 2 साल आपने किसी बैंक में काम किया हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है जो आपको जानना जरूरी था कि इस भर्ती में मेन मेन पॉइंट क्या है, ठीक है। आपका एग्ज़ाम जो होगा जुलाई में होगा, ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर। अब उसमें जब भरेंगे तो उसको देख सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग के बाद ध्यान रखिएगा, आपका इंटरव्यू, यहाँ पे इंटरव्यू है, इंटरव्यू विल बी कंसिस्ट ऑफ 50 मार्क्स, 50 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में देखो कुछ खास नहीं होता है, जो जिस बैंक में आपने काम किया है उसके बारे में ज़्यादातर पूछता है, आपके प्रोफाइल से क्वेश्चन पूछता है, आपके एक्सपीरियंस से पूछता है, आपके एकेडमिक से क्वेश्चन पूछता है। ध्यान रखिएगा, क्यों आप सीबी सर्कल बेस्ड ऑफिसर बनना चाहते हो, इस तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा इन चरण के बाद। इस आपका लोकल लैंग्वेज जैसे कि आना चाहिए, तो लोकल लैंग्वेज जहाँ से अप्लाई करें वो आना ही चाहिए आपको, ठीक है। तो ये लोकल लैंग्वेज का एक टेस्ट होगा, इसको भी क्वालिफाई आपको यहाँ पे कन्वर्सेशन के लिए होगा, ध्यान रखिए, जिसमें रीडिंग राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग आपको उस पर समझ होनी चाहिए। इसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट पब्लिकेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर आप फॉर्म भरते समय देख लेंगे। इसकी जो फीस है, ध्यान रखिएगा, 750 रुपये इसकी फ़ीस है, ठीक। और वहीं अगर हम बात करें SC ST PW के लिए, कोई फीस यहाँ पे नहीं है, नील है, ठीक। तो ये हो जाता है पूरी जानकारी आपकी सर्कल बेस्ड ऑफिसर के बारे में, ठीक है, जो अभी यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, SBI में ध्यान रखिएगा, जाने के लिए सबसे अच्छा मौका है जो लोग बैंक में जॉब कर रहे हैं खासकर, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी, ध्यान रखिएगा, SBI से रिलेटेड। तो अभी तक बात करें, ध्यान रखिएगा, कम से कम 4 बैंकों में इसमें वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो एक अच्छा मौका है आपके लिए। बाकी कोई नई वैकेंसी आती है, कोई जानकारी आती है, तो इसको हम बताएंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। बाकी धन्यवाद। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।